म्यूजिक इंट्रो। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा में जो समय की पहचान कविता है उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। वास्तव में समय की पहचान सब लोगों को हो चुकी है। समय का महत्व, समय किस प्रकार सबसे बलवान होता है, इन छुट्टियों में आप सब लोगों ने इसका एहसास किया है, मैं ऐसा समझता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। कितना सुंदर ढंग से कबीरदास समझाने की कोशिश करते हैं दो ही पंक्तियों में। दोहे की विशेषता होती है कि दो ही पंक्तियों में बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास सब प्राचीन कवियों ने किया है, जिसमें कबीरदास तो यथार्थवादी कवि थे। जो कल करना चाहते हैं हम काम, उसको आज करें। आज करने की जो बात हमारे दिल में है, सोच, उसको अभी करें, क्योंकि पल में परलय होएगा, मतलब क्षण में कुछ भी बदल सकता है। बहुत बड़े बड़े निर्णय समय पर, जो सही समय पर लिए जाते हैं, उसके नतीजे भी बहुत बड़े बड़े अच्छे श्रेणी के होते हैं। ये हमारे इतिहास इसके साक्षी है। तो समय की पहचान कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त, जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से अपने इस कविता में समय की पहचान हम सब लोगों को करवाया है। और वे कहते हैं समय एक अमूल्य द्रव्य है और द्रव्य से भी महान है। द्रव्य का तात्पर्य उनकी कविता के अनुसार पैसा। सब लोग समझते हैं कि मेरे पास पैसा होने से मैं सब कुछ कर दूंगा। पैसा नहीं, आपके पास समय होना चाहिए। समय, सही समय पे सही निर्णय जो लेते हैं, आपके पास सब कुछ भागता हुआ आता है। तो समय से कोई बड़ा नहीं होता। तो इसलिए सागर की लहरें और समय किसी का इंतजार नहीं करते, ये कहा जाता है। तो समय की पहचान कविता में 3 अंकों से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में आने की संभावना होती है। वास्तव में इस बार की बोर्ड परीक्षा में अनुप्रयोग के प्रश्नों को रखने का जो निर्णय लिया गया, वास्तव में वो स्वागत विचार है हम सब लोगों के लिए। ये छात्रों के अपने मंतव्य को जांचने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार के अनुप्रयोग वाले प्रश्नों में ज़्यादातर 1 अंक के प्रश्न नहीं होते, 3 अथवा 4 अंकों के ही प्रश्न होते हैं। इसलिए 3 अंकों के अथवा 4 अंकों के लिए अगर समय की पहचान कविता से दिए जाए तो विचार ये आपको लिखना पड़ेगा, चाहे वो चक्रवर्ती क्यों ना हो, समय के अनुसार ही उसको चलना चाहिए। समय से हटकर चला तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। आज समय, मतलब आज जितने बड़े बड़े महान लोगों ने जो कुछ भी अपने जीवन में कर दिखाया है, समय के साथ वे चले हैं। एक मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जो अमेरिका की राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन की हत्या जो हुई, रॉबर्ट विल्स बूथ नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या की। जब उनकी हत्या हुई तो डॉक्टरों ने जांचा पड़ताल किया। सब कुछ करने के बाद दूसरे दिन उनको, मतलब ये रिपोर्ट आई कि अब्राहम लिंकन की सांसें 10:10 पर रुक गई थी। जब उनकी घड़ी निकालने लगे उनके बदन से, जब जो भी वस्त्र वो सभी निकाल ले जाते हैं, तो उनकी घड़ी भी 10:10 पर रुकी थी। मतलब अब्राहम लिंकन ऐसे व्यक्ति थे जो समय के साथ अपने मन को बांध रखा था। उन्होंने अपने मन में जो भी लेते थे वो समय के साथ ही करते थे। तो इसी महान एक विचार को ध्यान में रखते हुए वॉच तैयार की कंपनी जो भी थे, 10:10 पर, क्या विज्ञापन जो भी आप देखते हैं 10:10 पर। मैंने बहुत लोगों से चर्चा भी की। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अध्यापक मित्र, ये स्माइल का एक संकेत है, जैसे कि हंसते रहना चाहिए जीवन में। हाँ, ये भी ले सकते हैं। तो समय बहुत अमूल्य है, समय को व्यर्थ ना करें। जो भी काम करना चाहिए वो समय के अनुसार करना चाहिए। चाहे समय गरीब के लिए भी वही समय है, अमीर के लिए भी समय वही समय है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हम जो भी निर्णय करना चाहते हैं समय के साथ करें। इसी दृष्टिकोण से कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने समय के महत्व को उन दिनों में जो बताया था, आज
समय की पहचान का जो पद्य भाग का जो सार है वो इतना अर्थ गर्भित लगता है कि आज की वास्तविकता को उसके अंदर जो विचार हैं वे हमें दर्शाते हैं। आज के इस वीडियो में इसी के साथ हम अपने विचारों को समाप्त करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।